गूगल एड्स एक पूरा समंदर है। गूगल एड्स को मैनेज करना, उसको इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है। गूगल एड्स सोशल मीडिया एड्स की तरह या सोशल मीडिया पे जो मेटा या टिकटॉक या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे उनका बिजनेस सेंटर काम करता है, गूगल का स्लाइटली डिफरेंट है। गूगल की डिफरेंट ऐप्स हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। सबसे पहले हम गूगल ऐड अकाउंट क्रिएट करेंगे। आपके पास गूगल ऐड अकाउंट क्रिएट करने के लिए एक जीमेल अकाउंट होना ज़रूरी है, यानी कि गूगल का एक अकाउंट होना ज़रूरी है। आप सिंपली google.com पे चले जाएँ, वहाँ पे साइन अप करके अपना एक गूगल अकाउंट क्रिएट कर लें। उसके बाद आपने वंस आपका जब जीमेल अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, जिस पे आपको ईमेल आ भी सकती है और वहाँ से जा भी सकती है, उसके बाद आपने गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट करना है। हम स्क्रीन पे चलते हैं और स्क्रीन पे चल के मैं आपको बताता हूँ कि आपने गूगल एड्स का अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है। हम स्क्रीन पर आ गए हैं। यहाँ पे आपने यूआरएल में आके business.google.com टाइप कर लेना है। ये ना भी टाइप करें तो आप गूगल सर्च पर जाके गूगल एड्स को सर्च कर लें। जैसे ही आप गूगल एड्स को सर्च करेंगे, जो पहला लिंक आपके पास आ रहा है स्पॉन्सर रिजल्ट्स में, ये बेसिकली गूगल एड्स का लिंक है। इसके अलावा ये वाला लिंक भी गूगल एड्स को आपको रीडायरेक्ट कर देगा। तो आप जब इस पेज पे लैंड कर जाएंगे, इस पेज पे लैंड करने के बाद आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है। आप इस इन्फॉर्मेशन को एक बार देख लीजिएगा। इसमें जो सबसे अट्रैक्टिव इन्फॉर्मेशन है वो ये टॉप पर आ रही है। यानी जब भी आप गूगल अकाउंट ऐड अकाउंट क्रिएट करेंगे, गूगल आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा कि अगर आप एक सर्टन अमाउंट तक स्पेंड कर लेंगे एक सर्टन टाइम पीरियड के अंदर, तो सेम अमाउंट का क्रेडिट आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप $400 स्पेंड करेंगे इन अ मंथ, तो गूगल आपको नेक्स्ट $400 फ्री में स्पेंड करने देगा। यानी कि पहले आप स्पेंड करेंगे और फिर गूगल आपको ये अपॉर्चुनिटी देगा कि आपको वो $400 का एक फ्री क्रेडिट प्रोवाइड कर देगा। स्क्रीन पे आपके पास मल्टीपल पैकेज आ रहे हैं। जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तब आपके पास ये ऑफर्स मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहली ऑफ़र है 400 यूएसडी की, फिर 800, फिर 1200। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आप स्पेसिफिक पीरियड के अंदर वो स्पेसिफिक जो बजट है उसको स्पेंड करें। अगर आप उससे कम स्पेंड करेंगे तो ये ऑफ़र वैलिड नहीं रहेगी और आपको ये जो ऐड क्रेडिट है ये नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। अगर आपका पहले से अकाउंट क्रिएटेड है फिर आप साइन इन करेंगे। अगर आप पहली बार क्रिएट कर रहे हैं तो आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो इंटरफेस है वो विद पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता रहता है, इसकी आपने फ़िक्र नहीं करनी। अभी जो मेरे सामने इंटरफेस आ रहा है, हो सकता है जब आप इस्तेमाल कर रहे हो गूगल की कोई अपडेट आ जाए और जो इंटरफेस है वो स्लाइटली चेंज हो जाए। तो आपने इस चीज़ से घबराना नहीं है। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है हमने गूगल अकाउंट को क्रिएट कैसे करना है और उसको इंटीग्रेट कैसे करना है। आपने सिर्फ वो चीज़ समझनी है, इंटरफेस चेंज होता रहता है। अब यहाँ पर आ जाएँ, ये एक नया अकाउंट हम क्रिएट करने जा रहे हैं। सबसे पहले गूगल आपसे आपकी बिज़नेस वेबसाइट डिमांड करता है। हमने ये क्रिएट की थी, हम वही वेबसाइट का लिंक कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर हम आएँगे, ये लिंक प्रोवाइड किया, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे गूगल कुछ टाइम स्पेंड कर रहा है, कुछ सर्टेन रिक्वेस्ट जो है उनको देख रहा है। उसके बाद गूगल आपकी बिज़नेस इन्फॉर्मेशन आपकी वेबसाइट से फेच करके यहाँ पे डेटा प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पे गूगल इस स्टेप पे आपके सामने एक एआई बेस्ड जो है वो कैंपेन सेटअप ओपन हुआ है। यहाँ पे आपके पास गूगल कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है। हो सकता है जब आप अकाउंट क्रिएट करें तो ये इंटरफेस ना हो, गूगल कुछ और ऑप्शंस आपसे डिमांड करे। अच्छा, यहाँ पे गूगल हमसे कुछ क्वेश्चंस डिमांड कर रहा है कैंपेन से रिलेटेड, लेकिन सबसे पहले हमारा पर्पस ये है कि हम अकाउंट को सेटअप करें। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट गूगल क्वेश्चन पूछेगा गूगल आपसे। मैंने यहाँ पे उसको कहा कि जस्ट रीडायरेक्ट मी टू अकाउंट सेटअप। आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो अब आपको अकाउंट सेटअप के ऊपर ले गया। आप पहले ही जो क्वेश्चन है उसके आंसर में भी ये कह सकते हैं कि जस्ट रीडायरेक्ट मी टू द अकाउंट सेटअप, क्योंकि अभी आपका पर्पस इनिशियली अकाउंट सेटअप होगा। पहली कैंपेन जो है वो आप बाद में भी चला सकते हैं। हम यहाँ पर आएंगे। अब आपके सामने बिलिंग कंट्री पूछ रहा है। अगर आप पाकिस्तान में ऐड चला रहे हैं और पाकिस्तान बेस्ड हैं तो आप पाकिस्तान को ही सिलेक्ट करेंगे। करेंसी आपकी पीकेआर है, टाइम जोन ऑटो सिलेक्टेड है। हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब गूगल आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है कि इंट्रोडक्टरी ऑफ़र आप कौन सी लेंगे। ये वही ऑफ़र है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। हमने इंट्रोडक्टरी ऑफ़र यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, आप कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
अब आपसे 2 क्वेश्चन पूछा है, वांट पर्सनलाइज्ड गाइडेंस फ्रॉम गूगल एड अकाउंट स्ट्रैटेजीज बाय फ़ोन और मैसेजिंग ऐप। इसको आप अगर अवेल करना चाह रहे हैं तो इसको अवेल भी कर सकते हैं, अगर आप इसको स्किप करना चाह रहे हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। हम इसको नो कर देंगे, प्रोमोस को येस कर देंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया, अब वो मुझे कह रहा है कि आप अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट करें, पेमेंट प्रोफाइल। देखिए, जब भी आपने एड्स चलानी है, मेटा एड्स चलाएँ या आप टिकटॉक एड्स चलाएँ, आपने पेमेंट इन्फॉर्मेशन लाज़मी प्रोवाइड करनी है। मेटा के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर अकाउंट सेटअप करते हुए आपको पेमेंट इन्फॉर्मेशन अभी तक रिक्वायर्ड नहीं है। आप अकाउंट सेटअप करें, पेमेंट तभी अटैच करें, पेमेंट के लिए अपना जो कार्ड है आपका मास्टर या वीज़ा कार्ड, वो तभी अटैच करें जब आपने एक्चुअली कैंपेन रन करनी हो। जब आपने एक्चुअल कैंपेन रन नहीं करनी, सिर्फ अकाउंट सेटअप करना है, तो कार्ड अटैच करने की ज़रूरत नहीं है सोशल मीडियाज़ पे। लेकिन गूगल ने इसको रिक्वायर्ड कर दिया है कि अगर आप ऐड अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए आपने कार्ड अटैच लाजमी करना है। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, हम वो इन्फॉर्मेशन क्विकली प्रोवाइड कर देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नेम यहाँ पे पूछा जा रहा है, हम यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नेम दे देते हैं। हमने अरोमा स्टूडियो के नाम से बनाया था, हम वही नाम दे देते हैं। हमारा नाम आ गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अक्दस लिख देता हूँ और यहाँ पे कोई भी आ गया, ठीक है। ये एक कोई एड्रेस हमने लिख दिया, उसके अलावा सिटी लिख दी, पोस्टल कोड कोई लिख दिया आपने और क्रिएट पे आपने क्लिक कर दिया। जब आपने क्रिएट पे क्लिक किया, अब आप देखें कि आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो गई है। अब वो आपसे पेमेंट मेथड डिमांड कर रहा है। जब तक आप पेमेंट मेथड नहीं प्रोवाइड करेंगे, मैं सबमिट पे अगर क्लिक भी करूँगा तो वो मुझे ये एरर दे देगा कि ऐड योर डेबिट और क्रेडिट कार्ड। अब यहाँ पे क्या हमें कार्ड अटैच करना चाहिए? जी बिल्कुल, इट इज़ सेफ़। ये गूगल है, आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप बिल्कुल अपना कार्ड अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ जो है वो मैं क्लियर करता चलूँ, जैसे ही आप अपना कार्ड अटैच करेंगे तो एक पेमेंट डिडक्ट होगी। वो नॉर्मली $10 की पेमेंट होती है, यानी कि ₹2800 के लगभग आपके अकाउंट से डिडक्ट होंगे, लेकिन फ़ौरन ही वो आपके अकाउंट में रिवर्स भी कर दिए जाएँगे। वो सिर्फ टेस्ट करने के लिए है कि आपका अकाउंट एक्टिव है और आपके अकाउंट में पेमेंट अवेलेबल है। सिर्फ इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए गूगल ₹2800 के आसपास की अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट करेगा और फ़ौरन उसको रिवर्स करके आपके अकाउंट में वापस भेज देगा। तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना, आप अपना सेफली यहाँ पे कार्ड अटैच कर सकते हैं अगर आप अकाउंट सेटअप भी कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कौन सा कार्ड अटैच करें? आपका जो बैंक है, कोई भी बैंक, किसी भी बैंक का वीज़ा या मास्टर कार्ड यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। पेमेंट यहाँ पे जो आपका इंटर बैंकिंग डॉलर रेट है, उसके हिसाब से डिडक्ट की करेगा बैंक, और आपके बैंक अकाउंट में इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन अलाउड हो। बस ये 2-3 चीज़ें आपने कन्फर्म कर लेनी है अपने बैंक से, उसके बाद आप अपना कोई भी वीज़ा, मास्टर कार्ड यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। इवन जो आपके वॉलेट्स हैं, उनके भी कार्ड बना के आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, जैसे कि नया पे, सादा पे वगैरह के कार्ड्स भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। वंस आप जब कार्ड्स अटैच कर लेंगे, उसके बाद गूगल आपको रीडायरेक्ट करेगा और कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन कर देगा। अब मैं आपके सामने जो इंटरफेस ओपन करने जा रहा हूँ, वो एक ऐसे अकाउंट का है जहाँ पे कार्ड की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई है, और उसको जब आप साइन इन दोबारा करेंगे या कार्ड की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तो वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा गूगल एड्स के अकाउंट पे, जहाँ पे हम पूरे अकाउंट को स्टडी कर सकते हैं और देख सकते हैं। अच्छा, जब आप पेमेंट मेथड प्रोवाइड कर देंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। अगेन इंटरफेस थोड़ा बहुत चेंज हो तो आपने परेशान नहीं होना। हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब हमें वो रीडायरेक्ट कर देगा गूगल के मेन पेज पे। अब यहाँ पे गूगल ने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे, आप उन क्वेश्चंस का आंसर दे दें, उसके बाद आपको वो रीडायरेक्ट कर देगा गूगल के कैंपेन पेज पे। गूगल एड्स के जब आप इंटरफेस पर आ जाएंगे तो इस इंटरफेस पर आने के बाद आपके पास यहीं से कैंपेन्स आप तमाम मैनेज कर सकते हैं और यहीं से तमाम डेटा को ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि आप इसको वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कैसे करेंगे?
आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास है वो है प्लगइन या ऐप के थ्रू। अगर हम वर्डप्रेस की बात करें तो आपने सिंपली गूगल का प्लगइन इंस्टॉल करना है और वन क्लिक पे इंटीग्रेट हो जाएगा। शॉपिफाई पे भी आप सेम मेथड से इंटीग्रेट करेंगे। मैं शॉपिफाई पे भी आपको इसको आपके सामने इंटीग्रेट करके दिखा देता हूँ ताकि कोई एम्बिग्विटी है आपकी तो वो क्लियर हो जाए। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, हम स्क्रीन पर आ जाएं आप। यहाँ पे आपने गूगल ऐड अकाउंट भी सेम ब्राउज़र के अंदर लॉगिन कर लिया और आपका जो शॉपिफाई है वो भी सेम ब्राउज़र में आपने लॉगिन कर लिया। आप ऐप्स पे जाएंगे, यहाँ जाके आप गूगल को सर्च करें। गूगल एंड यूट्यूब की आपके सामने एक ऐप आएगी, आप इस ऐप पे क्लिक करें। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ रही है कनेक्ट गूगल अकाउंट। इसके अलावा यहाँ पे भी आपको वो बता रहा है कि शॉपिफाई गूगल ऐड के साथ किस तरह से काम करता है, वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन आप कनेक्ट गूगल अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपनी ईमेल सेलेक्ट करेंगे जिस ईमेल के साथ आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। जैसे ही आपने वो ईमेल सेलेक्ट की, आप देखें कि वो ऑटोमेटिकली गूगल ने वहाँ से डेटा को फेच किया, खुद से एक जो गूगल की एक आईडी है वो क्रिएट की और आपका अकाउंट यहाँ पे लिंक हो गया। ये देखिए योर गूगल अकाउंट। अब आपका जो ऐड अकाउंट है वो यहाँ पे लिंक हो चुका है। इसके अलावा गूगल के कुछ और अकाउंट्स होते हैं जैसे मर्चेंट सेंटर या इसके अलावा अकाउंट्स हैं, वो हम अगली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे और उनको कैसे क्रिएट करना है और कैसे कनेक्ट करना है ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी सिंपल वन क्लिक से आपने इस तरह से गूगल का अपना जो अकाउंट है उसको इंटीग्रेट कर लेना है। मैंने अभी आपके सामने ये अकाउंट इंटीग्रेट किया कि यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट किया जो आपका ऐड अकाउंट था। उस ऐड अकाउंट के साथ हमने शॉपिफाई को प्लगइन इंस्टॉल किया गूगल का शॉपिफाई में। जैसे ही वो प्लगइन या ऐप इंस्टॉल हुई, हमने सिंगल क्लिक पे दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। अब आप अगर यहाँ से कैंपेन चलाएंगे तो ये सारा का सारा डेटा ऑटोमेटिकली आपस में सिंक है, आपको कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगली वीडियोस में हम देखेंगे कि गूगल मर्चेंट सेंटर क्या होता है, उसे कैसे कनेक्ट करना है और गूगल एड्स की कैंपेन्स को हमने और इस डैशबोर्ड को किस तरह से लेके चलना है। थैंक यू।